नहीं बाबू। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग शूट करने का रीज़न ये कि आज मैं लेने जा रही हूँ वैक्सीन का पहला डोज। तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहेगा वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में। तो अभी मुझे टाइमिंग मिला था 11 बजे का, अभी बज चुके 10:30। तो अभी हम जा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा पहले जाके नंबर लगाना हो शायद, तो क्या है पता नहीं ना, इसीलिए। तो अभी हम जा रहे हैं, देखते हैं कि कैसा रहता है मेरा वैक्सीन का एक्सपीरियंस। तो चलिए चलते। तो अभी बज चुके 2:45 और वैक्सीनेशन हो गया था मेरा 12:15 बजे तक। हम आ गए थे रिटर्न घर पे। तो बाहर थोड़ी भीड़ थी, अंदर इतना नहीं था, लेकिन मेरा नंबर थोड़ा लेट था, 68 नंबर था मेरा, इसलिए फिर थोड़ा टाइम लग गया। और वहाँ पे क्या था ना कि आपको फॉर्म भरना है, वो और रजिस्टर कुछ करना था, ये सब करने में बहुत टाइम लगा। और परी मैडम ने तो बहुत परेशान किया वहाँ पे। एक्चुअली मैं अकेली नहीं जा पा रही थी, वो वहाँ पे दूर भी था थोड़ा, तो इसलिए फिर आज को भी आना पड़ा। और हम परी को कहाँ छोड़ते, इसलिए फिर हमें सब परी को भी लेके जाना पड़ा। तो फिर वहाँ पे इतनी भीड़ थी तो हमने परी के लिए कुछ वेफर्स वगैरह लेकर गए थे, लेकिन उसने ज़्यादा साथ नहीं दी। वो यहाँ पे वहाँ पे भाग रही थी, बहुत परेशान किया। लेकिन फाइनली अभी थक के मैडम सो गई है। तो अभी सोई 2:30 बजे। वैसे वो नींद में बहुत थी, लेकिन उसको होता है ना, नींद नहीं लग रही थी। और हम खतरों के खिलाड़ी देखते बैठे थे, तो इसलिए वो सो नहीं रही थी। अब पीछे देख रहे हैं आप कितना पसारा करके रखा है। तो अभी ये उठेगी 5, 5:30, 6 बजे, थोड़ा लेट ही उठेगी। तो मैं सोच रही हूँ मैं भी थोड़ा आधा घंटा सो जाऊँ, क्योंकि मुझे नींद आ रही है। फिर उसके बाद देखते आगे का दिन कैसे जाता है। ये हाथ पे मेरे दिए लेफ्ट हैंड पे, क्योंकि उन्होंने पूछा कि आप कौन से हाथ से काम करते हो। मैंने बोला राइट, तो बोलते फिर लेफ्ट पे लेना होगा। तो लेफ्ट पे दिया है। उन्होंने कहा है कि ड्रिंक नहीं करना है, स्मोक नहीं करना है। मैंने बोला मैं नहीं करती हूँ। फिर एक्सरसाइज नहीं करनी है, ज़्यादा वज़न नहीं उठाना है, और वहाँ पे रब नहीं करना है, बर्फ़ वगैरह भी रब नहीं करना है, ना गर्म इससे सेक लेना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो मैंने बोला ठीक है। बोले बुखार आए तो कोई दवाई लेनी है। दवाई तो मैं दूर रहती हूँ काफ़ी हद तक, इसलिए कोई नहीं। बस हाथ अभी थोड़ा सा पेन कर रहा है यहाँ पे। जब दिया ना तभी ज़्यादा नहीं हुआ, और इतना मतलब मुझे लगा ही नहीं वैक्सीन दिया, चुटुक चुटुक निकल गई, पता ही नहीं चला। तो अब पहले वो दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन अभी हल्का हल्का दर्द होना स्टार्ट हुआ है। तो देखते ही शाम तक शायद बुखार आ जाए, या कल भी बुखार आए, पता नहीं। मैंने सुना है कि नेक्स्ट डे बुखार आता है, तो देखते अब पता नहीं क्या होता है। तो चलिए परी सोई, तो मैं भी थोड़ा 10-15 मिनट, आधा घंटा लेट जाती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। नहीं है बाबू, नहीं है बाबू, नहीं है बाबू, शाम 1 मिनट उठ। तो गाइज अभी बज चुके 7:30। परी मैडम उठ चुके हैं। परी को चाहिए बिस्किट, और ये मैडम मुझे इतने लड़ा रही है। क्या बोली तो आता मैं परी को बोलती ना कुछ भी कर, नहीं बाबू, रहने दे बाबू, ऐसा ऐसा मराठी में। तो उसको बिस्किट जी वो अचानक बोलने लगी, दे बाबू बिची, दे बाबू। काय नहीं बिची, नहीं बिची, बिची चंपे नहीं है। गाइस अभी बज चुके 7:30। अब तक तो मुझे कुछ नहीं हुआ, बस हाथ थोड़ा सा दर्द हो रहा है हल्का सा। अभी खाना बनाना है, तो मैं सोच रही हूँ मैगी बनाओ, ज़्यादा कुछ नहीं बनाओ। राजू मुझे बोल रहे थे कि ज़्यादा कुछ मत बनाओ, सिंपल सा मैगी वैगी बना लो, चलेगा। सुबह की भी सब्जी और रोटी है, बट ग्रीन बेल पेपर, आलू की सब्जी और रोटी बनाई थी मैंने, तो वो भी थोड़ी। और परी मैडम की चल रही है यहाँ पे स्टडी। तो अभी बीच में कुछ दिनों से ना ठीक से स्टडी नहीं हो पा रही थी, तो मैंने सोचा कि फिर से इसको लेके बैठा करूँ अच्छे से। उसको याद है सब, लेकिन वो जो स्टडी हम करवाते थे ना वो नहीं हो पा रही, इसलिए आज से मैंने फिर से स्टार्ट करवा दी है। मेरी मम्मी का भी कल ही वैक्सीन हुआ, तो वो बता रहे थे कि उनको रात को बुखार आया था। कल हुआ, हाँ कल हुआ शायद, कल या परसों मुझे याद है। तो रात को बुखार आता है, तो मुझे वही डर है कि रात को बुखार आएगा शायद मुझे। अभी देखते रात को बुखार आता है कि क्या। और कोई नहीं, एक दिन थोड़ा सहन कर लेंगे, लेकिन अच्छा हो वैक्सीन का काम हो गया, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट था वैक्सीन लेना।
तो देखते अभी आगे का दिन कैसे जाता है। नाय बाबू, नाय बाबू, नको ना बाबू। परी, ए परी इकडे बघ. आजी कशी आवाज देते परीला आणि डॅडा कशी आवाज देतात परी. गुंडू 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 गुंडू. आणि परी मम्मा कशी आवाज देते परीला. माझा गुंडू. दो परी ना उसको अभी हम जब परी के बर्थडे के टाइम पे मेरी मम्मी के घर पे गए थे ना, तो उसको वहाँ के वीडियोस बहुत पसंद है, ब्लॉग. तो वो बार बार बोलती है आजीचा व्हिडिओ लाव, मतलब कि नानी की वीडियो लगाओ. हाँ लावते. तो मैं लगाती, थांबा 1 मिनट लावते. तो मैं लगाती हूँ ना, तो उसमें एक पॉइंट पे ऐसा है कि मेरी मम्मी ने बोला ए परी, तो उसने वो पॉइंट बराबर पकड़ा और उसके बाद से उसको जब भी पूछा ना आजी कैसे बुलाती परी को, तो वो ए परी करती. परी लावते. ए परी आजी कशी बोलते परीला. आजी कशी बोलते परी. अभी बिजी हो गई. तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, या शायद रात को या फिर कल. बताती हूँ क्या अपडेट है मेरा वैक्सीन का. तो गाइस, तो यहाँ पे मैंने सब निकाल लिया है बनाने के लिए. तो यहाँ पे मैं चिंग्स के शेजवान इंस्टेंट नूडल्स बनाने वाली हूँ. तो मैंने नूडल्स पहले बॉईल करने के लिए डाल दिए. तो ये मैं थोड़ा अलग तरीके से बना रही हूँ, नूडल्स के तरीके से. और वैसे मैंने देखा ये ना मैगी जैसे, ये जैसे हमारी मैगी होती है ना छोटी छोटी, क्योंकि नूडल्स जो होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन ये जो होते हैं ना ये मैगी की तरह ही होता है. तो मैंने सोचा कि क्यों ना भले मैगी जैसा भी लग रहे हो तो भी इसे नूडल्स की तरह क्यों ना ट्राई किया जाए. इसलिए फिर मैंने इसे उबालने के लिए डाल दिया. तो कोई नहीं, पानी उबालने के बाद इसे डालना होता है बस 2 से 5 मिनट के लिए मीडियम या लो फ्लेम पे, क्योंकि वो जल्दी से पक जाता है. और फिर लास्ट में ठंडा होने के बाद उसमें थोड़ा सा ऑयल लगाना है. तो मैं कर लेती हूँ. ये देखिए उबाल आ गया है. मैं आपको फिर दिखाती हूँ कि क्या. गाइस ये मिली हमारी चोर से. ये देखो किसी चोर चुरा चुरा के खा रही. अगं त्यात मीठ पण नाही आहे परी. मांजर देखो देखो देखो. हाय कुछ है उसको. ए मांजर बोका काय खाती. हाँ परी हाय. हा दे ते खायचं नाही खायचं. छी छी. ए बाई आम्हाला ठेवशील का नाही. हाँ ए भामटी. हाँ तुझं आहे ना. देखिए निकालने के बाद परी मैडम ने बहुत मज़े ले लिए पहले तो मैगी के, और ये बची हुई हमारे लिए बची है नूडल्स. तो अभी कढ़ाई में मैं सबसे पहले ऑयल डाल रही हूँ, और तब तक मैंने शिमला और ऑनियन कट कर लिया है. और फिर उसमें डाल रही हूँ ऑनियन कट किया हुआ. तो ऑनियन बस जो हमारा लंबा लंबा होता है वैसे कट किया है. वैसे नूडल्स के टाइम पे हम इसमें एग डाल देते पहले, पर मैंने एग नहीं थे इसलिए फिर मैंने डायरेक्ट ऑनियन डाल दिया. और फिर शिमला डाल दिया ऑनियन थोड़ा सा ब्राउन होने के बाद, क्योंकि शिमला को भी पकाना है इसीलिए. और फिर उसमें डाल दूँगी अपने सारे मसाले, और जो इसके साथ मसाले आए ना वो वाले. तो वैसे मैं क्या करती हूँ, इसमें अदरक लहसुन और मिर्ची भी क्रश करके डालती हूँ जब मैं नूडल्स बनाती हूँ. लेकिन आजकल ना परी भी हमारे साथ खाने बैठती, मतलब हमने जो भी बनाना वो खाती. तो इसलिए मैं फिर तीखा थोड़ा कम करती हूँ. तो इसके मसाले थे ही साथ में, तो फिर इसलिए मैंने अदरक लहसुन पेस्ट वगैरह ऐसा कुछ नहीं डाला उसमें, क्रश वगैरह. तो इसमें मैंने जो हम चिंग्स के मसाले थे ना, सीक्रेट मसाले, वो डाल दिए. फिर अपने टेस्ट आने के लिए थोड़ा सा हल्का सा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक, गरम मसाला और थोड़ी सी मिर्च पाउडर डाली, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आए इसीलिए. और अच्छे से अभी मसालों को मिक्स कर लूँगी. फिर उसमें डाल दूँगी जो नूडल्स हमने बॉईल किए, नूडल्स या मैगी जो भी है वो, और फिर अच्छे से मिक्स कर लूँगी. तो कोई नहीं, बहुत ईजी प्रोसेस है वैसे. और बस यहाँ पे अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे हमारी जो नूडल्स है वो बन गए. तो देखिए मस्त बन गए. तो थोड़ा सा मैं स्लो गैस पे थोड़ा 2 से 3 मिनट तक उसको अच्छे से मिक्स होने के लिए रख दूँगी, और फिर गैस बंद कर दूँगी. तो बस फाइनली हमारी जो नूडल्स है वो बन चुके हैं. तो चलिए अभी हम जाके खा लेते हैं. मुझे भूख लगी इसलिए मैं पहले बैठ रही हूँ, और राज बोले मैं बाद में खाऊंगा, तो मैंने अपने लिए ले लिए. और परी मैडम का तो वशीला लगता ही है हर खाने में, तो आजकल हर कुछ खाने की कोशिश करते, तो हम भी खिलाते इसे. इसलिए हम आजकल खाना ही थोड़ा फीका बनाते हैं जिससे कि परी भी खा पाए. तो चलिए हम खा लेते हैं, फिर उसके बाद में आपसे मिलते हैं. तो आज नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और कल रात तक तो कुछ नहीं था, लेकिन रात के बाद जो हालत हुई है वो ज़बरदस्त ख़राब हुई है. कोई कोई लोगों को बुखार आता है, लेकिन मुझे बुखार नहीं आया. मुझे
ठंड लगने लगी रात को 10 साढ़े 10 बजे के बाद अचानक से बहुत ज़्यादा ठंड, मतलब कि मैं 2-3 ब्लैंकेट लेके सोई थी, इतनी ठंड। और बॉडी पेन क्या हो रहा है मेरा, मतलब मैं क्या बोलते हैं ना, एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती, इतना बॉडी पेन हो रहा है। यहाँ पे हाथ दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, बहुत खतरनाक बॉडी पेन हो रहा है। अभी भी ऐसा लग रहा है, और सर भारी हो गया है आधी रात के बाद। इतना सर दर्द हो रहा है कि मतलब ऐसा लग रहा है कि सर निकाल के साइड में रख दूँ, इतना खतरनाक वाला सर दर्द हो रहा है। अब बुखार आता तो मैं बुखार की दवाई लेने के लिए मुझे कहा था, लेकिन बुखार तो नहीं। सर दर्द के लिए मैं सोच रही हूँ झंडू बाम वगैरह कुछ लगाओ तो थोड़ा बेटर लगे, लेकिन बुखार नहीं आया तो भी कुछ ना कुछ होता है। वैसे ये अब अगर आपको कुछ फील होता है तो वो अच्छा रहता है कि जिससे कि आपको मतलब वो जो वैक्सीन आपको दी उसका इफेक्ट हो रहा है रहता है। लेकिन फिर भी बहुत खतरनाक वाला मेरा ना सर इतना ज़्यादा भारी हो गया है, और बॉडी ऐसी हो गई है कि मतलब मुझे लग रहा है कोई ऐसा कड़ 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 मुड़ा के दी मेरी बॉडी। इतना ये जहाँ जो हाथ में दिया था ना वैक्सीन, वो भी बहुत ज़्यादा ये हो गया है, सूज गया है। तो बस देखते अभी आगे कितना टाइम तक रहता है। मैंने बोला था कि मैं आपको मेरा जो भी वैक्सीन का एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँगी। मुझे लगा था कल कि नहीं मुझे कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन नहीं, रात के बाद मुझे होना स्टार्ट हुआ। भाई को मेरी मम्मी को भी रात के बाद ही हुआ था, तो सेम हुआ। बस मम्मी को बुखार आया था, मुझे बुखार नहीं आया है। और हमारे यहाँ पे इतनी बारिश हो रही है आज, तो चलिए मैं आपको मिलूँ थोड़ी देर के बाद। परी को टीवी लगा कर दिया है, वो इतनी परेशान कर रही थी, ऐसा लग रहा था भाई तो कहीं पे शांत बैठ जाओ, ऐसा हो रहा था, तो इसलिए टीवी लगा के दिया है। चलिए मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। आज तो अभी बज चुके हैं 12:15 और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है मेरी। मतलब कि मुझे इतनी ठंड लग रही है कि मैं, वो होता है ना कि हम पैरों को एकदम ऐसे अपने पेट के अंदर ले लेते हैं और ऐसे सिकुड़ के सो जाते हैं, वैसे मैं सो रही हूँ एकदम ऐसे ब्लैंकेट लेके एकदम सिकुड़ के, इतनी ठंड लग रही है। और मतलब खड़े रहने की ताकत नहीं। जब हम बीमार होते हैं तब पता है हमें ऐसा लगता है कि पेट पूरा खाली हो गया है, और पेट खाली होता है तो उस वजह से भी वॉमिटिंग जैसा होता है। इससे वैसे मुझे लग रहा है कि पेट पूरा खाली है, वॉमिटिंग जैसा हो रहा है, मुँह में टेस्ट नहीं है। वैसे मैंने खाना भी खाया लेकिन फिर भी ना मुंह में टेस्ट ही नहीं है, एकदम से अजीब सी फीलिंग आ रही है। अभी सोने वाली हूँ मैं सोच रही हूँ, परी को भी जस्ट मैंने अभी अभी सुला दिया। मैं सोच रही हूँ मैं भी थोड़ा सो जाऊँ तो मुझे ठीक लगा, क्योंकि कल रात को भी मैं ठीक से नहीं सो पाई। एक तो मेरी तबीयत ख़राब थी, उसमें परी भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, बार बार वो हिल रही थी, परेशान मतलब उठ नहीं रही थी लेकिन हिल रही थी, यहाँ पे सोने वहाँ पे, ये साइड वो साइड ये साइड। इस वजह से वो भी परेशान हो रही थी। और जब तक परी पूरी तरह से सोती नहीं तब तक मैं सो नहीं पाती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम कभी गहरी नींद में चले गए और वो जग गई, ऐसे हो जाता है। तो इसलिए मैं जब तक वो नहीं सोती तब तक मैं नहीं सोती हूँ। तो इसलिए फिर अभी मैंने उसको जल्दी से सुला दिया कि मैं भी थोड़ी सी एक नींद निकालूँ। और मेरी हालत ऐसे ख़राब है ना, मतलब कि फ़र्स्ट डोज़ के बाद जो हालत ख़राब हुई है ना, तो मुझे अभी डर लग रहा है कि सेकेंड डोज़ कैसे लूँगी मैं, पता नहीं। और पता भी नहीं ना ये अभी बीमारी कितने दिन तक चलेगी, मतलब 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी कि अभी और 2-3 दिन चलेगी, पता नहीं। खड़े होने की ताकत नहीं, वो होता है ना हमारा पूरा शरीर एकदम वैसे गल जाता है, वैसे फीलिंग हो रही मुझे कि मतलब हम देखो 5-6 दिन बीमार होने के बाद कैसे पता पेट में वो होता है कि एकदम खाली पेट लगता है, मुंह में टेस्ट नहीं होती है, पूरा शरीर हमारा एकदम गल जाता है, खड़े होने की ताकत नहीं होती है, बॉडी पेन होती है, सेम वैसी फीलिंग है। वैसे खतरनाक बॉडी पेन हो रही थी ना मेरी थोड़ी देर पहले, तो अभी तो फिर भी ठीक है। और अभी सर दर्द भी कम हुआ है, नहीं तो क्या खतरनाक सर दर्द था मेरा। कम हुआ है लेकिन बंद नहीं हुआ है, बट ठीक है देखते हैं। तो चलिए मैं अभी थोड़ा सा सो लेती हूँ, आराम करती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ और बताती हूँ शाम को क्या हुआ है मेरा हाल। गाइस तो आज ये अगेन नेक्स्ट डे और अभी बज चुके शाम के 4:30। आज इतनी बारिश हो रही है कि मतलब दिन में भी लाइट चला के रखना पड़ रहा है। और मेरी अपडेट बता दूं तो कल दोपहर के बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मतलब कि मैं ऐसे सिकुड़ के सो रही थी और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा था, मैं तकिए के नीचे सर दबा के सो रही थी, ऐसी ख़राब थी। लेकिन फिर कल रात को 8-9 बजे के बाद फिर थोड़ा धीरे धीरे ठीक होने लगी, और जो हाथ का दर्द हो रहा था वो भी धीरे धीरे कम होने लगा, और रात को अच्छी सी नींद आई, फिर रात में कोई नहीं प्रॉब्लम हुआ, और सुबह फिर ठीक हो गई। मतलब कि कल वो क्या परसों रात को 10 बजे से कल रात को 9-10 बजे तक समझ लीजिए कि मुझे पूरा 23 से 24 घंटे ये हुआ, परेशानी हुई। लेकिन फिर कल रात के बाद कुछ नहीं हुआ, और अभी तो एकदम टकाटक हो गई हूँ मैं। बस थोड़ा सा हाथ यहाँ पे दर्द हो रहा है, और ना सर्दी होने वाली वैसा लग रहा है, मेरा गला एकदम सूख गया है। तो शायद मौसम भी अभी फिर से 2-3 दिन से बारिश हो रही है,
इस वजह से भी हो रहा होगा, और फिर ये वैक्सीन भी है तो शायद तो सब मिला जुला के शायद सर्दी हो जाएगी। लेकिन फिर भी ठीक है, जो कल मुझे हुआ ना वैसा मैंने बहुत कम बार देखा है मेरी लाइफ में, क्योंकि मैं इतनी बीमार कभी पड़ती नहीं हूँ। एक मैं 10th में थी, उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ी थी, और फिर कभी एक आध बार कभी पड़ी होंगी। और कल का जो मेरा दिन था ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब था, लेकिन फिर भी कोई नहीं, वैक्सीन लेना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप बीमार होते हो या आपको बुखार आता है, जो भी आपको होता है, इसका मतलब ये होता है कि वो वैक्सीन का इफेक्ट आपके बॉडी के ऊपर हो रहा है। उल्टा नहीं होता तो ज़्यादा ये होता। जब मैंने परसों वैक्सीन ली थी सुबह 12 बजे के आसपास, उसके बाद दिन भर में ठीक थी, तो मुझे लग रहा था कि मुझे कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है, मुझे कुछ फील क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा था क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं। फिर रात को जब मैं बीमार होने लगी ठीक है, एक दिन आपको सहन करना पड़ता है, किसी को बुखार आ रहा है, किसी को क्या, लेकिन वो वैक्सीन आपके लिए ज़रूरी होती है। क्योंकि देखिए कोरोना अभी ये भी होता है कि 2 वैक्सीन लेने के बाद भी किसी को कोरोना हो जाता है, लेकिन फिर भी वैक्सीन लेना ज़रूरी हो सकता है ना भी हो। ऐसे तो कोरोना होने के चांसेस है, वैसे एटलीस्ट 50% तो है, 40% ही है, 30% ही है, थोड़े तो चांसेस कम हो जाते हैं ना। तो इसलिए वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। और फर्स्ट डोज ले लिया, एक दिन थोड़ा ख़राब गया, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ख़राब गया, लेकिन कोई नहीं। इससे आपको पता ही था कि 1-2 दिन में ठीक हो ही जाते हो आप, ये तो आपको पता होता है। ऐसा भी नहीं कि आपको कोई वायरल है, ऐसा भी डर नहीं होता है। तो ठीक है ना, एक दिन एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वैक्सीन लेना ज़रूरी है। और अभी मैं काफ़ी अच्छी हो गई हूँ, थोड़ी सी वीकनेस लग रही है पर इतनी कोई नहीं है, कल बहुत ज़्यादा थी। और जितने भी मैंने सुना है ना वैक्सीन का पूरा अपडेट जितने लोगों का, उनका भी वही रहा है कि एक ही दिन परेशानी होती है, मतलब 24 घंटे पकड़ लीजिए, किसी को 12 घंटे, किसी को थोड़ा ज़्यादा हो जाता है 1 से 2 दिन तक। लेकिन कोई नहीं, 1 से 2 दिन तक सहन कर लीजिए और ठीक हो जाइए। तो बस यही था मेरा वैक्सीन का अपडेट, और मैं सोचती हूँ इस ब्लॉग का मैं ये पे कर दूँ, नेक्स्ट वैक्सीन का जब आएगा तब देखेंगे। वैसे तो कल मन में आ रहा था बाप रे, एक में ये हाल है, दूसरे में क्या होगा, पर कोई नहीं, फिर भी मैं दूसरी वैक्सीन डेफिनेटली लूँगी। क्योंकि मैं वैक्सीन से वगैरह इतना कोई डरती नहीं हूँ, मैं बस डरती हूँ तो टैबलेट से। तो बस ये था आज का ब्लॉग। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप लोगों ने किसी ने वैक्सीन नहीं ली हो तो प्लीज़ ज़रूर लीजिए, क्योंकि वैक्सीन आपको भी प्रोटेक्ट करेगा और आपके आसपास जो लोग हैं उनको भी प्रोटेक्ट करेगा। क्योंकि सब लेंगे तो फिर सब वैक्सीनेटेड हो जाएंगे, और फिर हमारे यहाँ पे कोरोना का डर जो है इंडिया में वो कम हो जाएगा। इसीलिए वैक्सीन ज़रूर लीजिएगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपका कोई वैक्सीन का एक्सपीरियंस हो तो वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।